वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, ये इंसानों को क्यों हो जाता है, इसके होने का क्या सिम्टम है, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे आप इससे बच सकते हैं, और अगर हो जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है और हमें इससे घबराने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। और व्यूअर्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई पॉइंट भी मिस ना हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस यानी फफूंदी, जो कि आपने सुनी ही होगी, कभी ना कभी तो आपने देखी ही होगी। जैसे टिफ़िन में कोई रोटी या सब्जी रह जाती है और 2 दिन तक आप उसको ओपन करके नहीं देखते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है। उसी फंगस को हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट्स है, अचार है, या कोई बॉक्स है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, उस पर भी लग जाती है। और वास्तव में ये मिट्टी में पाई जाती है। इसका जो घर है वो मिट्टी में होता है। इसका मेडिकल साइंस में म्यूक्रोमाइसिस फंगस बोला जाता है। ब्लैक फंगस आमतौर पर साइनोप्सिस, मस्तिष्क और फेफड़ों पर इम्पैक्ट डालता है। आइए अब जानते हैं कि किन कारणों से होता है ब्लैक फंगस। शायद आपको पता भी होगा, ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। यह आज से 30 साल पहले भी देखी जाती थी, लेकिन बहुत ही मामूली लोगों में होती थी। लेकिन अब कोरोना आने के बाद यह ज़्यादा विकसित होने लगी है। हजारों की तादाद में लोग इससे इन्फेक्ट होने लगे हैं। तो इसके होने का कारण क्या है, हम जानते हैं। सबसे पहला कारण है इम्यूनिटी की कमी होना। शायद आपको पता होगा कि हमारे शरीर में फाइटर सेल होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों को अपने आप ठीक कर देते हैं। हमारे कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती। ये सेल्स तभी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ पाते हैं जब इनमें फाइट करने की पावर होती है, और जो वो पावर है वो इन्हें मिलती है इम्यूनिटी से। जब इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो फाइटर सेल भी फाइट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इम्यूनिटी की कमी होने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। ज़्यादातर इम्यूनिटी की कमी डायबिटिक पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया होता है और जो लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनमें ये हो सकती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ब्लैक फंगस होने का एक कारण यह भी देखा गया है कि पेशेंट का वेंटिलेटर या आईसीयू या ऑक्सीजन पर रहना, क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन में आपको पता है पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सूखी ऑक्सीजन पेशेंट्स को नहीं दे सकते, इसीलिए उसमें नमी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन नली को चेंज करना ज़रूरी होता है, वरना नमी की वजह से इसमें फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर एक ही नली ज़्यादा दिन यूज़ कर ली जाए, इसमें फंगस पनपने लगता है जो हमारी नाक के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अगर आपकी बॉडी में कोई जख्म हो जाता है या अगर फंगस इन्फेक्टेड एरिया के टच में आ जाता है, तो फंगस आपके जख्म में से होकर आपकी बॉडी में हो सकता है और आपके शरीर में वहाँ से एंट्री भी ले सकता है। तो आपको क्या करना है, उसका प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से ध्यान रखना है और प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी करना है। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस को कैसे पहचाने और इसके लक्षण क्या हैं। नाक बंद होना या नाक से खून का निकलना या काला या कुछ इस तरीके का निकलना, गाल की हड्डियों में दर्द होना, एक तरफ चेहरे में दर्द, सुन या सूजन होना, नाक की ऊपरी सतह का काला होना, दांत ढीले पड़ जाना, आंखों में दर्द रहना, धुंधला दिखना या दोहरा दिखना, आंखों के आसपास सूजन हो जाना, थ्रोम्बोसिस, नेक्रोटिक घाव हो जाना, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होना। तो इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो आपके जो लक्षण हैं वो इसी तरीके के हो सकते हैं। अब जानते हैं ब्लैक फंगस से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लैक फंगस हो जाता है तो टाइम से इसका इलाज होना बहुत ही आसान होता है। उसमें मेडिसिन लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी दी जाती है, लेकिन इसका इलाज तभी मुमकिन है जब टाइम से इसको पहचान लिया जाए। अगर यह आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस अंग को शरीर से अलग करना पड़ता है। इसीलिए अपने बचाव के लिए आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे ब्लैक फंगस होने का डर सबसे ज़्यादा कोविड-19 पेशेंट स्कोर वालों को होता है, और जो लोग बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट डायलिसिस से जूझ रहे हैं उनको होने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान जरूर दें।
आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, और इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। मौसम के फल, हरी सब्जियां और अच्छी डाइट के साथ अपना खाना पीना खाइए। नंबर 2, आपको व्यायाम योग जरूर करना चाहिए। सुबह उठकर आपको कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको सुबह 5 से 6 बजे वाली जो धूप है, हल्की हल्की सी जो स्टार्टिंग की धूप होती है, वो आपको जरूर लेनी चाहिए। धूप लेने से शरीर में पनपने वाली बहुत सारी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती हैं। ब्लैक फंगस होने का सबसे बड़ा खतरा यह भी है, अगर आप किसी बीमारी के कारण कंटिन्यू बिस्तर पर हैं और आपको ब्लैक फंगस होने का सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसीलिए आपको कुछ टाइम के लिए फ्रेश हवा में ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपके कमरे में उमस रहती है तो उसमें दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखनी चाहिए, क्योंकि उमस वाले एरिया में ब्लैक फंगस का डर सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए कमरे में वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। घर की खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए, वेंटिलेशन अच्छे से हो और फंगस भी वहाँ पर पनप ना पाए। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। और अगर आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।